पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनों बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछई कुशलाता, सतही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चिड़हूं जो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समझ उर्दयहूं। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस अस भयहूं महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अबमाना। समुझू सो सतही भय अति क्रोधा, बहुत विधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटी हटी, तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनके शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में बहुत ही प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोली। सुनहु सभाबद सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुन जीन शंकर निंदा। सो फल तुरत लभह सब काहू, भली भांति पछताब पिताहूं। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहि जहां तहां आसी मर जादा। काटहि तासु जीव सो बसाई, श्रवण मूधि नत चलित पराई। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगत माता महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदक ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर से उत्पन्न है। तजहि तुरत देहि तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौल विष केतु। अस कहीं जोगिज अगिन तु न जारा, भयों सकल मकहाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे कर नमक खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीस। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाहि तिन कीन्हा, सकल सुनहि विधवित फलुच दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र जी को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। भव जग बीदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कई होई।
यह इतिहास सकल जग मानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैं संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि मन सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा कि मेरा जन्म में शिव जी के चरण में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तही छाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिमभूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्म ली, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्ति छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित तब द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनित जलु बहही, खग मृग मधुप सूख सब रहही। सहज बयरु यह जीव त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरजा गृह आए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गा वही जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायान हो रहा है जैसे राम भक्तों की पाकर भक्ति शोभायान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादिक यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गोह सिधाए। शैलराज जब आदर कीन्हा, पद पखारिस बन बर आसुन दीन्हा। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वह कौतुक कहीं से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम स्थान आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरणा। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया।